सो गाइस, दिस इज रितेश फ्रॉम विनवर्ल्ड रियल्टी सर्विसेज। आज ना मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट शूट करने जा रहा हूँ ना जिसमें एक इंडिविजुअल का ना ड्रीम इन्वॉल्व है। और ये ऐसे वैसे इंडिविजुअल का ड्रीम इन्वॉल्व नहीं है, एक ऐसा बंदा जिसकी सक्सेस स्टोरी को ना हो सकता है कि आने वाले यूथ पढ़ेंगे कभी किसी ज़माने में, उस बंदे का इन्वॉल्व है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे, पर मैं आपको ये बात बता दूँ, गुड़गांव में किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको इतने सारे टॉप शॉट वेंडर नहीं मिलेंगे जितने भी लोग इन्वॉल्व है इस प्रोजेक्ट के अंदर। बेसिकली अगर आप एक प्रोजेक्ट को समझोगे तो देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। देयर हैज़ टू बी आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, देयर हैज़ टू बी MEP जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, देयर हैज़ टू बी विंटेक, बिकॉज जब आप हाई राइज बनाते हो विंड्स की मूवमेंट कहाँ आती है, नहीं आती है, किस तरीके से आती है, वो स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट करती है, कैसे आपको एक प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन देती है, कैसा साउंड रिएक्ट करता है, उसके कंसल्टेंट्स कौन उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करता है फ्रॉम द स्क्रैच, उसकी भी एक प्रॉपर कंसल्टेंसी कंपनी होती है। और कैसे इस प्रोजेक्ट का लैंडस्केप डिजाइनिंग होता है, तो ये सब चीज़ों से ना एक प्रोजेक्ट कॉन्स्टिट्यूट होता है एक्चुअल में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन उस प्रोजेक्ट को बनाता है एक्चुअल में, क्योंकि बनाने से पहले ना वो सारा एक डॉक्यूमेंट है, बट एटलीस्ट द पर्सन हु मेक्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स के जो पार्ट हैं एक्चुअल में, जिनको हम एसोसिएट्स कहते हैं, वेंडर्स कहते हैं, ये सारे वो लोग हैं जो सिर्फ इंडिया में नहीं, दे आर वर्ल्ड क्लास रिनाउंड। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया के ही टॉप प्रॉपर्टीज नहीं, वर्ल्ड में भी वन ऑफ द टॉप प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द बिल्डर हु विल कंस्ट्रक्ट दिस प्रोजेक्ट, एंड दैट इज शाहपुर जी। आई डोंट थिंक कि शाहपुर जी से बड़ा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इंडिया के अंदर प्रेजेंटली अवेल करता है, या फिर आप शाहपुर जी, टाटा और L&T को एक पोर्टफोलियो में ले सकते हो। शाहपुर जी का 150 से ज्यादा कंट्रीज में इन्वॉल्वमेंट है, 100 साल पुरानी कंपनी है। एंड मेरे हिसाब से कोई ऐसा बंदा जो मेरा वीडियो देख रहा होगा वो शाहपुर जी को नहीं जानता, मुझे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े किसी कंट्री की पार्लियामेंट बनाई है, किसी के पैलेसेस बनाए हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग मार्वल्स बनाए हैं। जैसे कि सबको पता होगा कि कश्मीर में जैसे जब रेलवे चल रहा है तो वहां पर एक ब्रिज बन रहा है प्रॉपर झेलम नदी के ऊपर। वो ब्रिज अगर आप हाइट पे देखोगे तो दैट इज अबव दी एफिल टावर। तो ये एक अपने आप में इंजीनियरिंग मार्बल है। तो आप ये समझ सकते हो कि दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द बिल्डर। गुड़गांव में एक ट्रम्प टावर बन रहा है विच इज अ वेरी लग्जरी प्रोजेक्ट, एंड दैट इज आल्सो बीइंग मेड बाय शाहपुर जी। देखो शाहपुर जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो ये पूरा वीडियो ही शाहपुर जी का हो जाएगा एक्चुअल में, तो इतना लंबा उसमें मैं नहीं जाऊंगा एक्चुअल में। जब आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे यू विल हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट शाहपुर जी। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा रिलायबल हैंड नहीं हो सकता था एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नाउ कमिंग टू द आर्किटेक्ट, द आर्किटेक्ट इज हफीज कॉन्ट्रैक्टर। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, आप किसी भी इंडिया में टॉप प्रॉपर्टीज में जाना, इनफैक्ट दुबई में जाना, बाहर जाना, लग्जरी रियल एस्टेट में जाना, आपको हफीज कॉन्ट्रैक्टर का नाम जरूर दिखेगा। जितने भी बेस्ट प्रोजेक्ट्स आप देखोगे दैट हैज बीन डिजाइन्ड बाय हफीज कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर से बड़ा नाम भी आपको आर्किटेक्ट में नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग टू द लैंडस्केप डिजाइनर, क्योंकि एक प्रोजेक्ट खूबसूरत तब लगता है व्हेन यू हैव ब्यूटीफुल डिजाइंस। आप स्ट्रक्चर देते हो, जो कॉमन एरियाज होते हैं वहां आप लैंडस्केप को डिजाइन करते हो। क्योंकि जब हम एक लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि यार ये घास बस उगाना है, यहाँ पर आपको लैंडस्केप को उस तरीके से डिजाइन करना होता है क्योंकि उसी के साथ आपको एमिनिटीज भी मिले, उसी के साथ यूटिलिटी भी मिले, और एक ब्यूटी भी मिले, और एक लग्जरी का भी फीलिंग हो एक्चुअल में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की। तो इसीलिए यू नीड अ वेरी अमेजिंग लैंडस्केप डिजाइन। जितने भी आप टॉप प्रोजेक्ट्स देखोगे यू फाइंड अमेजिंग लैंडस्केप। व्हाई यू फाइंड अमेजिंग लैंडस्केप? बिकॉज लैंडस्केप बनाने वाले कैन बी वेरी एक्सपर्ट्स। देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ लैंडस्केप जो एक एरिया को कैसे सूट करती है, क्या करती है, एंड यू नीड लॉट ऑफ एक्सपर्टाइजेशन इन दिस। तो अगेन देयर इज ऑरेकल जो एक वर्ल्ड रिनाउंड लैंडस्केप डिजाइनर है। नाउ कमिंग टू द MEP यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट में अगर ये चीज ढंग से नहीं हो तो प्रोजेक्ट कैन फेल एक्चुअल में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आप देखते होगे एक एक चीजों पे इलेक्ट्रिकल्स हो तो कहाँ पर क्या आना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, फ्रॉम एवरीथिंग कि कहाँ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होने चाहिए, कैसा होना चाहिए ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी रहे और कंजम्पशन भी कम हो। मैकेनिकल हो गया, जितनी भी मैकेनिकल एक्टिविटीज आप देख सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग, पाइप्स एंड ऑल। तो ये बहुत चीजें हैं। मतलब अगर आप ये समझ के चलो कि ये एक बेस है किसी भी बिल्डिंग का, अगर ये खराब हो गया तो पूरे की पूरी प्रॉपर्टी खराब हो जाएगी। तो अगेन
दे हैव इन्वॉल्व्ड सनएलेक व्हिच इज अगेन अ वेरी रिनाउंड कंपनी। इनका भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, 150 से ज्यादा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाए हैं। अब आप ये सोचते होगे कि यार एक प्रोजेक्ट है, उसमें किस तरीके से कार आएगी, बेसमेंट में जाएगी, किस तरीके से निकलेगी, कहाँ विजिटर पार्किंग दिया जाएगा, कहाँ पर लोग किस तरफ से आएंगे जाएंगे, यानी कि एक पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहे, कहीं पर कोई बॉटल नेक ना बने, डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट हो कि मतलब कॉमन एरियाज में इंक्रोच हो रहा है, हॉकिंग नहीं हो रही। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो देयर विल बी लाइक हंड्रेड्स ऑफ कार्स एक्चुअल में। सो एक प्रोजेक्ट के अंदर जब इतनी सारी गाड़ियां होंगी, कैसे आना जाना, कहाँ विजिटर्स लगना, कन्वीनियंस भी देखा जाएगा, ट्रैफिक भी देखा जाएगा, एवरीथिंग। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रैफिक कंसल्टेंट। आपने बहुत कम प्रोजेक्ट में सुना होगा कि देयर स्पेशली अ ट्रैफिक कंसल्टेंट इज इन्वॉल्व्ड। अगेन दिस प्रोजेक्ट इन्होंने स्पेशली एक ट्रैफिक कंसल्टेंट इन्वॉल्व किया है, अगेन अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी दैट इज TTEC। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्लानिंग की, क्योंकि ये पूरा प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड प्लान किया जाता है। कैन यू बिलीव, जो मैं नाम आपको बताने वाला हूँ वो उसमें भी वन ऑफ द बेस्ट नाम है, टाटा प्रोजेक्ट्स। यानी कि एवरीथिंग, जब एक प्रोजेक्ट की फ्रॉम स्क्रैच टू प्लानिंग होती है ना, सपोज मान लो आप कहते हो यार एक प्रोजेक्ट को जब आप इनिशियल लेके जो आप इतने तक हम जो आज तक प्लान करें, एक्चुअली उसको सारा को एग्जीक्यूट करने के लिए भी देयर इज अ कंपनी व्हिच इज इन्वॉल्व्ड, अगेन दैट इज द बेस्ट, टाटा प्रोजेक्ट्स। एक और कंसल्टेंट दे हैव इन्वॉल्व्ड कॉल्ड एज ग्रुप कंसल्टेंट, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद। सो वो भी बहुत बड़ा नाम है। पर्सनली मुझे इनका पता नहीं कि एग्जैक्ट इनका क्या काम होता है एक्चुअल में, बट नेचुरल सी बात है कि दे आर ऑल्सो अ वेरी बिग प्लेयर। तो नेचुरल सी बात है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स में इन्होंने जरूर हेल्प किया होगा आपका। तो ये मैं जस्ट इसलिए बता रहा था कि जब आप एक प्रोजेक्ट को बहुत ही ग्रैंड तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो उसका कुछ बेस रखा जाता है एक्चुअल में। सो द बेस हैज बीन केप्ट हियर। कोई भी बड़ा डेवलपर कोई प्रोजेक्ट को डिजाइन करता है, आप कभी भी जाते हो, इफ यू एवर हैव टाइम टू सी कैमिलियाज, अरालियाज, मग्नोलियाज, ये जो चीजें होती है ना, ये कंसल्टेंट्स अलग अलग करते हैं एक्चुअल में। इट्स नॉट समथिंग कि एक सिंगल बंदा है उसने डिजाइन कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पर एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपको प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन बनाना है तो आप बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हो। आपको प्रोजेक्ट एवरेज बनाना है, एवरेज को इन्वॉल्व करते हो, क्योंकि आप जब बड़े वेंडर को इन्वॉल्व करते हो, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इनपुट लॉट ऑफ मनी इन योर प्रोजेक्ट। मतलब इससे पता लगता है कि जेन्युइनली इन्होंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाने का सोचा ही नहीं है, दे हैव वर्कड ऑन इट। इससे आपको क्लियर एज अ लेमन आपको पता लग जाएगा इस चीज को लेके। अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट का। 27 एकर्स का प्रोजेक्ट है, पूरी लैंड है, SPR रोड पे है, सेक्टर 76 में है, और लोकेशन की मैं बात करूं, इट इज ऑफ SPR रोड एंड ऑफ NH8, यानी कि ना ही दिस प्रोजेक्ट टचेस SPR रोड ना ही NH8, बट विद इन फ्यू मिनट यू कैन रीच टू बोथ। अब क्योंकि SPR अपने आप में एक रियल एस्टेट का हब है, वहां से आप कनेक्टेड हो, SPR के थ्रू यू कैन रीच टू मल्टीपल लोकेशन, वेदर यू वांट टू रीच टू न्यू गुड़गांव ऑन द राइट एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, गोल्फ फोर्ट रोड, एनीवेयर यू वांट टू रीच यू कैन रीच हियर। और इस प्रोजेक्ट में आप थोड़े से हाइट पे जाओगे तो यू विल सी द क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ बहुत ही रिसेंटली ऑपरेशनल हुआ है। क्लोवर लीफ जब यहाँ से बिल्कुल पास है, तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ से विद इन फ्यू मिनट्स जैसे ही आप क्लोवर लीफ पे चढ़ते हो, यू आर कनेक्टेड राइट में दिल्ली, लेफ्ट में मानेसर, आगे द्वारका एक्सप्रेसवे, अगेन यू वांट टू गो टू दिल्ली, और आगे चाहे मानेसर आपको जाना हो। तो इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की पूरी कनेक्टिविटी है। और इस प्रोजेक्ट में अगर आप हाइट से देखोगे तो देयर इज अ क्लियर व्यू ऑफ द अरावली माउंटेन। गुड़गांव में देर आर सर्टेन सेक्टर्स जहां से आपको अरावली माउंटेन दिखता है। अगर आप देखोगे, क्योंकि कई सेक्टर्स में आके ना गुड़गांव का मास्टर प्लान फिनिश हो जाते हैं, इसका वन ऑफ द रीजन है क्योंकि वो NGT एरियाज में आते हैं, वहां से आगे मास्टर प्लान एक्सपेंड नहीं हो सकता। कई प्रोजेक्ट्स बने ही उस तरीके से हैं कि दे आर ऑन द फुट हिल्स ऑफ द अरावली। सो इससे फायदा ये होगा कि गुड़गांव में कॉन्क्रीट जंगल तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, एक क्योंकि नेचुरल सी बात है, अर्बनाइजेशन है, यू विल सी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स आउट हियर। वन थिंग which will be very scarce in Gurgaon will be the nature। मेरा कहना है, अगर एक प्रोजेक्ट जो आपको एक सिटी का भी व्यू देता है और अरावली माउंटेन भी देता है, तो वो आप जरूर लो। इसका बेनिफिट ये है कि मैं ये नहीं कहता कि फॉर ए परफेक्ट लेवल, बट कुछ लेवल तक मे भी हो सकता है कि AQI लेवल आपको बेस्ट मिले। और नेचुरल सी बात है, नेचर इज द न्यू लग्जरी, ग्रीन इज द न्यू लग्जरी, यू नो, तो वो ज्यादा एक बेटर प्रपोजिशन आपके लिए हो सकता है। अब बिल्डर की बात करते हैं व्हाइट लैंड की। एक्चुअल में दिस इंटायर प्रोजेक्ट इज ओन्ड बाय मिस्टर नवदीप सरदाना। ही इज द पर्सन हु इज द ब्रेन अबाउट इंटायर प्रोजेक्ट। और मैं इस बात के लिए गारंटी ले सकता हूँ, आप एक टाइम के बाद इनके जरूर केस स्टडीज पढ़ोगे बिजनेस में, क्योंकि आई हैव नेवर सीन अ पर्सन अपने सामने, मतलब जिस बंदे को देखते देखते मतलब ही हैज ग्रोन ट्रेमेंडस। तो नेचुरल सी बात है, मेरा ऑल रिस्पेक्ट टू हिम। ही वाज ऑलवेज अ रिवॉल्यूशनरी व्हेन ही केम इनटू रियल एस्टेट इंडस्ट्री। उन्होंने मार्केट के सारे डायनेमिक्स को चेंज किया, फिर इन्होंने इनिशियली बिल्डर फ्लोर बनाना शुरू किया। देन द बिग प्रोजेक्ट केम एज SEO प्लॉट्स, जो आपके SPR रोड पे आपको, और उस SEO प्रोजेक्ट का नाम था अर्बन क्यूब। देखो, एक ना टेक्निकल में बात बता रहा हूँ क्या, क्योंकि जो इनका फर्स्ट भी प्रोजेक्ट था, अगर आप उसके टेक्निकल एंगल को समझोगे तो दे परचेज अ कॉर्नर प्लॉट
कमर्शियल में जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि लोकेशन तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, पर क्या होता है अगर आपका प्रॉपर्टी कॉर्नर हो, ज़्यादा फ्रंटेज अच्छा हो दोनों तरफ, तो वो ज़्यादा चलने की प्रोबेबिलिटी होती है। इन्होंने जो डिज़ाइन किया है ना, अगर आप उस एसईओ को स्टडी करोगे ना, तो दैट विल बी वेरी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। एक्चुअल में डिपेंड करता है कि कमर्शियल में आप कॉमन एरिया कैसे देते हो, लोगों के एंट्री एग्जिट्स को कैसे देते हो, कितना कन्वीनियंस देते हो। और उन्होंने उस एसईओ प्लॉट में, ज़्यादातर बिल्डर जो एसईओ प्लॉट्स बेचते हैं, इन्होंने पूरा का पूरा बनाया, इस तरीके से बनाया कि एवरी एसईओ इज़ इंटरकनेक्टेड। अगर वहाँ पर कभी ऑफिस स्पेसेस में, क्योंकि एसईओ इज शॉप कम ऑफिस, तो बड़े ब्रांड्स भी अगर आने हो तो दे कैन कम इजीली, उस तरीके से को रिलेट किया। दैट्स ब्यूटीफुल, डिलीवर्ड, ओसी आ चुका है एंड दैट्स रेडी टू मूव इन। बहुत जल्दी आपको वहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स भी दिख जाएंगे। अब बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की, 27 एकड़्स का प्रोजेक्ट है, जिसमें क्लोज टू 8 एकड़्स में इन्होंने लॉन्च किया था ब्लिस विले। ब्लिस विले वॉज अ लो राइज डेवलपमेंट अंडर DDYJ स्कीम, जहां पर 180 स्क्वायर यार्ड से नीचे के प्लॉट में 4 फ्लोर बनते हैं, स्टिल्ट बनता है, ऊपर टेरेस होता है आपका और नीचे बेसमेंट्स होते हैं। अगर आप इनका प्लान देख लोगे ना तो यू विल फील अमेजिंग। मुझे नहीं लगता कि DDYJ में इससे खूबसूरत किसी ने डिज़ाइन किया होगा। एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड माई वन कंस्ट्रक्शन है, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। और मेरे हिसाब से जिस दिन पे डिलीवर होगा, जिस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट को प्लान किया था कि सेंटर में ग्रीन, उसमें भी बहुत ही खूबसूरत सा क्लब, तो मुझे लगता है एक गेटेड कम्युनिटी जहाँ पर कोई तरह का ट्रेसपासिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्रॉपर गैप्स, मुझे लगता है कि उससे खूबसूरत आपका DDYJ प्रोजेक्ट तो नहीं बन पाएगा। और इन्होंने एक एक फसाड पे, वाटर फीचर्स पे इन्होंने पर्सनली काम किया, पर्सनली इन्वॉल्व हुए, तो शायद DDYJ में भी दिस विल बी द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट और हाईली सक्सेसफुल है। जिन्होंने भी लिया गॉट अ गुड प्रीमियम। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस प्रोजेक्ट। अब हम बात करते हैं लैंड की, एक्चुअल में जो है हाई राइज। हाई राइज में व्हाट दे हैव डन, दे हैव लॉन्च्ड 9 टावर्स, जिसमें से 8 इज कॉल्ड एस्पिन, 1 इज अ आइकॉनिक टावर, एस्पिन आइकॉनिक। अगर मैं एस्पिन की बात करूं, देखो हाइट वाइट की मैं बात करूं, वो आपका 42 फ्लोर है, ये 36 फ्लोर है, ठीक है। पर अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को समझोगे, दिस प्रोजेक्ट हैज़ गॉट ओनली 2 फ्लैट पर फ्लोर। ये बात मैं इम्फेसिस इसलिए करूंगा कि अगर एक प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 फ्लैट होते हैं एक टावर में आपके, जनरली आपने देखा होगा गुड़गांव में 4 टावर भी होते हैं एक फ्लोर पे, 3 भी होते हैं, 2 भी होते हैं। 2 होने का बेनिफिट क्या होता है कि आप देखते हो ऐसे टावर बनते हैं आपके, तो यू हैव बालकनीज दिस साइड एंड बैक साइड एंड समटाइम्स इन द कॉर्नर ऑल्सो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो आपका बालकनी है उसमें क्रॉस वेंटिलेशन ज़्यादा अच्छा होता है। घर के आप हर जगह पे यू आर ओपन, तो घर में ऐसा नहीं है कि 50% एरिया में आपको अच्छा धूप आ रहा है, 50% एरिया में धूप अच्छा नहीं आ रहा या एयर वैसा नहीं आ रहा। तो गुड़गांव के अंदर अगर आपको कहीं पे भी टू टू द कोर मिलता है तो यू हैव मोर वेंटिलेशन एंड मोर सनलाइट। दे हैव ऑफर्ड 4 लिफ्ट, जिसमें से 3 आपका पैसेंजर लिफ्ट होगा, 1 आपका सर्विस लिफ्ट होगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट्स दिए गए हैं। मेरे को नहीं लगता कि लिफ्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा वहाँ पर ज़्यादा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके लॉबी एरिया की, क्योंकि जब हम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो यू नीड ब्यूटीफुल लॉबी। देखो जो टावर की एंट्रेंस लॉबी होती है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई आ रहा है, आपके कोई रिलेटिव्स आ रहे हैं या कोई आपसे मिलने आ रहा है, इससे ग्रैंडनेस फील होती है एक्चुअल में। क्योंकि देखो हम जब प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, सिर्फ यूटिलिटी की बात नहीं करते, यूटिलिटी तो है ही है, पर हम ग्रैंडनेस की बात करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि लग्जरी प्रोजेक्ट है। नेचुरल सी बात है, जो बंदे इसके एक्चुअल बायर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, दे हैव गॉट गुड परचेजिंग पावर। अपनी जिस भी प्रोफाइल में है, चाहे वो जॉब्स में है, चाहे बिजनेसेस में है, चाहे जिस चीज़ में भी है, इन्वेस्टमेंट में है, दे आर नाउ अ वेरी एलीट क्लास। तो क्योंकि उन्होंने इतनी महंगी प्रॉपर्टी वो खरीद रहे हैं, इट्स एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी, तो मेरा कहना है कि आपको वो डिजर्व करना चाहिए एक्चुअल में। तो फॉर दैट इन्होंने कम से कम 28 फीट की आपको सीलिंग हाइट दी है फॉर दिस आपका टावर लॉबी। इट्स क्लोज टू 2.5 फ्लोर्स एक्चुअल में। तो ये आप समझो, इससे आपको ग्रैंडनेस का पता लगता है प्रोजेक्ट का। और क्योंकि टावर लॉबी है तो इट विल बी सेंट्रली एयर कंडीशनड, आपके प्रॉपर गार्ड्स होंगे वहाँ पर, जो अगेन एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी को ऐड करता है आपके। वहीं लिफ्ट लॉबीज़ होंगी, सिटिंग एरियाज़ होंगे, छोटी मोटी चीज़ें होंगी। तो
ये एक तरीके से जैसे एक 5 स्टार होटल में आप आते हो तो जैसे आप उनकी लॉबी में बैठते हो, वेटिंग एरियाज में बैठते हो, उसी तरीके से इस चीज़ को बनाया जाएगा एक्चुअल में, विच विल ऐड टू द लग्जरी। ये तो कि एस्पिन टावर्स में। अब बात करते हैं आइकॉनिक की, क्योंकि आइकॉनिक है तो हर चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लेवल पे होंगी। आइकॉनिक के लिए डेडिकेटेडली 3 फ्लोर का आपका लॉबी एरिया होगा, सिर्फ आइकॉनिक को टारगेट करते हुए, क्योंकि ये और ज़्यादा आइकॉनिक, जैसे नाम लग रहा है ना कि आइकॉनिक, किसी के पीछे जोड़ देकर मेरे पीछे जोड़ दे आइकॉनिक, तो एक होता है ना कि मतलब समथिंग डिफरेंट एक्चुअल में। सिर्फ उस टावर के लिए एक अलग से क्लब बनाया गया है जो लॉबी एरियाज में होंगे आपके इन डिफरेंट फ्लोर्स, हर तरह के स्पोर्ट्स दिए जाएंगे। इसके लिए आप अपना एक डेडिकेटेड आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, बिजनेस सेंटर्स मिलेंगे। इसका मैं एक डिटेल्ड वीडियो आइकॉनिक का अलग से भी बना दूंगा, सो दैट यू हैव ए वेरी क्लियर आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि देयर इज ओनली 2 फ्लैट पर फ्लोर, सो देयर इज अ वेरी गुड स्कोप। बालकनीज इन्होंने बहुत चौड़ी चौड़ी दी है, लाइक ए टेरेस बालकनी, मतलब आपको एक रैप अराउंड बालकनीज आपको मिलती है एक्चुअल में। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको जब रहोगे ना इस प्रोडक्ट पे, तब आपको पता लगेगा कि इसका क्या मतलब एक्चुअल यूज़ होता है। और जब एक प्रोडक्ट अच्छा बनता है फॉर एवरीथिंग, जो ये सारी चीज़ जिस दिन एग्जीक्यूट होगा उस दिन ये पूरा का प्रोजेक्ट एक आइकॉनिक होगा। क्योंकि गुड़गांव में आप कई प्रोजेक्ट सुनते हो कि यार इट हैज़ बिकम वेरी सक्सेसफुल, लग्जरी होने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम आ गया, लोग बहुत ज़्यादा मतलब लाइक रिटर्न लोगों ने कमा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में जो इसको एक्चुअल में वो सारी चीज़ें बनाने में हेल्प करती है आपकी। दिस प्रोजेक्ट इज ऑफर्ड 4 लेवल ऑफ पार्किंग। 3 लेवल आपने सुना होगा, 2 लेवल आपने सुना होगा, बट 4 लेवल यानी कि यू हैव सफिशिएंट कार पार्किंग। प्रोजेक्ट को कार फ्री बनाया गया है सो दैट देयर इज नो वेहिकुलर मूवमेंट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। सो देयर इज अ टोटल 1.1 लाख फुट ऑफ क्लब, यानी कि 1,10,000 स्क्वायर फुट का क्लब है, सो दैट यू हैव योर बेस्ट टाइम आउट हेयर। और इस क्लब में देखो, जब हम क्लब की बातें करते हैं ना तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ कॉमन होती है एक्चुअल में, पर कुछ फैसिलिटीज़ होती है जो ये एक्स्ट्रा भी देते हैं एक्चुअल में। एक तो जो एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि ये एक डेडिकेटेड अलग से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं आपको। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अलग से दे रहे हैं जहाँ पर हर तरह के स्पोर्ट्स होगा एक्चुअल में, चाहे वो फुल बास्केटबॉल कोर्ट हो, वॉलीबॉल कोर्ट हो, बैडमिंटन कोर्ट हो, आपका क्रिकेट नेट प्रैक्टिस हो, लॉन टेनिस कोर्ट्स हो, ठीक है। तो ये एक डेडिकेटेड एक अलग से एरिया दिया जा रहा है आपका। और मैंने ऐसा सुना है, देखो दिस इज़ नॉट अ कंफर्म न्यूज़, कंपनी के पास कुछ और लैंड भी है अदर देन दिस 19 एकर्स। मैं जो हाई राइज के 19 एकर्स की बात कर रहा हूँ, 3-4 एकड़ कंपनी के पास और लैंड है जो इन्होंने बाद में एक्विजिशन किया था। मे बी दे विल ऐड सम मोर टावर्स देयर 3 BHK का, और वहाँ पर भी दे विल ब्रिंग अनदर स्पोर्ट्स एरिया एक्चुअल में। सो देयर विल बी 2 स्पोर्ट्स एरिया, अगर वो आता है, नहीं आता तो फिर भी देयर इज़ अ डेडिकेटेड स्पोर्ट्स एरिया। उसके अलावा क्लब में क्योंकि क्लब में देखो स्विमिंग पूल एवरीबडी गिव्स, किड्स पूल एवरीबडी गिव्स, साइज मैटर करता है, साइज इज बिग, ओलंपिक साइज का पूल है आपका, किड्स पूल है आपका, जकूजीज है, तो ये सारे देते हैं, ये भी दे रहे हैं आपके। इसके अलावा आपको पार्टी हॉल्स भी देते हैं क्योंकि दिस इज़ अ लग्जरी प्रोजेक्ट। आपको इंडोर स्पोर्ट्स एरियाज भी देते हैं, स्क्वैश कोर्ट देते हैं लोग, AV रूम्स देते हैं, थिएटर देते हैं। अब डिपेंड करते हैं कि आप कैसा देते हो एक्चुअल में। तो वो तो ये बहुत अच्छा दे ही रहे हैं आपका, पर व्हाट दे आर गिविंग एक्स्ट्रा इज ए बॉलिंग एले। जनरली आप प्रोजेक्ट्स में बॉलिंग एले नहीं सुनोगे, तो दे आर गिविंग अ 10,000 स्क्वायर फीट बॉलिंग एले। ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन आपको मिलेगा। इसके अलावा दे विल गिव यू सिगार लाउंज। अब बात करते हैं गाइस हम फ्लैट्स की एक्चुअल में। आइकॉनिक में हम बात करते हैं तो दे हैव 4445 स्क्वायर फीट, यानी कि 4445 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस सर्वेंट है। लेआउट मेरे आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और अगर आप एसपीन में जाते हो तो 2937 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट है, और 3695 स्क्वायर फीट का 4 BHK प्लस सर्वेंट है। साइजेस बड़े हैं यहाँ पर। मैं आपको एक सैम्पल फ्लैट भी दिखाऊंगा, वो 3800 फुट के आसपास का, दैट सोल्ड, पर एटलीस्ट यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ हाउ दे आर मेकिंग द प्रोजेक्ट एक्चुअल में। उसके बिना ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा अधूरा रहेगा, आपको बता रहा हूँ। सो गाइज चलते हैं, कुछ मॉक देखते हैं, कुछ और मतलब लाइक विल सी सम सैम्पल फ्लैट्स ऑल्सो। सो गाइज नेचुरल सी बात है, सैम्पल बिना दिखाए तो वीडियो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। और तो आप देखो, ये है आपका 4 BHK और दिस इज 3890 स्क्वायर फीट, जिसका मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा। ये ना डिज़ाइन का पार्ट है एक्चुअल में। यू जस्ट सी वंस यू एंटर, जस्ट सी, आप आए फ्लैट के अंदर एंड नाउ यू आर एंटरिंग द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। जस्ट सी द साइज, जस्ट इमेजिन द सीलिंग हाइट ऑफ द प्रॉपर्टी। सिर्फ देखो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब कितना प्यारा है एक्चुअल में।
ये वो है जो आप इमेजिन करते हो कि घर में यार इस तरीके से एक लिविंग एरिया होना चाहिए, डायरेक्ट कोई इंक्रॉच नहीं करा आपको, पूरा प्राइवेसी, और क्या ग्रैंड आपको फीलिंग आएगी। एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, बहुत ही मज़ा आएगा एक्चुअल में। फ्लैट के अंदर आपको सेंट्रली वीआरवी एयर कंडीशनिंग देंगे, सो दैट हर जगह मतलब यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, और एक सेंट्रल डिवाइस होगा जो सारे आपके घर को कंट्रोल करेगा। आपको रनिंग डेक्स भी दिखाऊंगा कि कैसे एक रनिंग डेक्स होते हैं, सो दैट यू हैव ए वेरी फेयर आइडिया ऑफ योर ड्रीम हाउस। दिस इज़ द पाउडर रूम। पाउडर रूम एक्चुअली फ्लैट्स में इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कई बार जब आपके बाहर से गेस्ट आते हैं एक्चुअल में, जो रूम्स में नहीं जाना, तो उस वक्त एक अलग से एक वॉशरूम होता है एक्चुअल में, विच इज़ बीइंग यूज्ड एक्चुअल में। ये एक एरिया है इन दिस लेआउट, देयर मे बी डिफरेंट लेआउट्स, डिफरेंट वो, पर ये जो एरिया है, अगर आपके सर्टेन लेआउट में अगर इस टाइप का आपको एरिया मिलता है, तो आप चाहो तो इसको पूजा एरिया बना लो, चाहो आप इसको स्टडी एरिया बना लो, और चाहे आप इसको एक बहुत बड़ा कबर्ड एरिया बना लो, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज एरिया चाहिए एक्चुअल में, तो यू कैन मेक दिस। एंड अगेन द किचन एरिया। किचन में भी आप देखो, एंट्रेंस के साथ भी आपको इतना जगह मिल गया। ये सारे आपके अगेन, चाहे आप वार्डरोब्स बना लो, चाहे आप मतलब कुछ शोकेस बना लो, स्टैचू रख दो, जो भी चाहो, मतलब देखो स्पेस होता है ना, यू कैन प्लान दिस अकॉर्डिंगली। मैं तो कह रहा हूँ ये वीडियो आप संभाल के रख लेना, जब आपकी प्रॉपर्टी तैयार होगी तो आप ऐसा ही कुछ मतलब इंटीरियर करवा लेना, क्योंकि बिल्डर जब इंटीरियर करवाता है ना, तो वो बहुत ही मेहनत करता है। सी द साइज ऑफ द किचन, सी द मॉड्यूलर किचन, हॉब, चिमनी, जो भी चीज़ें आपको लगा के दे रहे हैं, सी द हाइट ऑफ द किचन, सी द साइज ऑफ द किचन। सो जनरली कई लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा किचन साइज आपका छोटा है, तो इस प्रोजेक्ट में ना आपका ये अश्योरेंस जरूर है कि एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड आर ऑफ अ वेरी गुड साइज एक्चुअल में, ठीक है। और देयर विल बी यूटिलिटी बालकनी, जो आपके अगेन आपको सर्वेंट रूम से कनेक्ट करेगा, और सर्वेंट रूम का बाहर से भी आपका एक्सेस होगा। ये लॉक्ड है, आई ट्राई कि मैं आपको बाहर से सर्वेंट रूम भी दिखा दूँ। ये ऐसे ही एक इमेजिन के लिए, किचन में भी ना इन्होंने एक आई थिंक बालकनी इस तरह से कटिंग दी है। मुझे पता नहीं कि एक्चुअल फ्लैट में इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, पर अगर होता है तो जस्ट सी कि मतलब देखो ये अरावली का व्यू है एक्चुअल में। तो ये एक तरह से ना आगे का व्यू है एक्चुअल में, तो है गुड़गांव में अरावली माउंटेन है। लोगों को लगता है कि यार गुड़गांव रेगिस्तान वाला एरिया है, पर ऐसा नहीं है, हर जगह पे डिफरेंट चीज़ें हैं। बहुत जगह से आपको अरावली माउंटेन भी मिलता है एक्चुअल में। मैं फ्लैट के बीचों बीच खड़ा होके आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द लेआउट्स। वी एंटर्ड लाइक दिस, देयर इज़ अ पाउडर रूम, दिस इज़ फर्स्ट रूम, चाहो तो आप इसको गेस्ट रूम भी बना सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा आपका, जैसे ये मैंने आपको बताया कि स्टडी कम पूजा रूम, या छोटा सा आप जो भी चाहो, मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, जैसा मतलब लाइक स्टडी रूम के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा एक्चुअल में, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है। वैसे दे आर प्रोवाइडिंग बिजनेस सेंटर्स ऑल्सो। देन इस तरफ देर इज़ अ डेक एक्चुअल में, ये मैं आपको दिखाऊंगा, इसका वेट करना, मज़ा आ जाएगा आपको देख के, ठीक है। उसके अलावा देर आर 3 रूम्स, एंड सामने जो आप देख रहे हो दैट इज़ द मास्टर बेडरूम एक्चुअल में। पहले आपको स्टार्टिंग में ये रूम दिखा देते, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि यार रूम्स क्यों नहीं दिखाया मुझे। तो दिस इज द फर्स्ट रूम, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द गेस्ट रूम एंड द अटैच टॉयलेट। टॉयलेट्स के फीचर्स आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो आप अपने ले मतलब आप कंसल्ट करना, देखना एग्जैक्टली। WC CP फिटिंग्स ऑलमोस्ट विल बी अ गुड ब्रांडेड कंपनी, और नेचुरल सी बात है, जो ग्लासेस मिरर्स ये नहीं होंगे, कुछ आपके वुडन पैनलिंग नहीं होगी, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। थोड़ा सा ब्यूटीफाई तो किया जाता है एक्चुअली, बिकॉज दिस इज अ सैम्पल फ्लैट। नेचुरल सी बात, इट्स लाइक द गर्ल जो दुल्हन बन के आती तो है, पर वो बाद में जब मेकअप उतारती है तो वो एक्चुअल आपको मिलती है, तो थोड़ा सा आपको वो अज्यूम करना पड़ेगा। एंड द काइंड ऑफ वुडन फ्लोरिंग एक्चुअल में, ठीक है। रूम साइज़ बहुत स्पेशियस है, अलग से एक वार्डरोब का भी अच्छा एरिया आता है। यहाँ से भी जो कॉमन आपका जो लिविंग एरिया के साथ जो बालकनी चलता है, डेक, वो इस रूम से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि दिस इज़ क्लोज नाउ, तो मैं जब एक बार में ही आपको दिखा दूंगा एक्चुअल में। सो मैं सोच रहा चलो दिखाने से पहले आपको एक बार आई थिंक डेक दिखाई देते, नहीं तो आप भी सोचोगे कि बार बार ये डेक बोल रहा है, बार बार दिखा नहीं रहा। ये आप देख लो, और डेक्स आपको हर साइज़ के फ्लैट में मिलेंगे। तो अगर साइज़ छोटा होगा फ्लैट का तो थोड़ा छोटा मिलेगा, बड़ा होगा तो बड़ा मिलेगा। इसमें 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट तक का आपको डेप्थ मिल रहा है, आप देखो। तो ये जब आप, क्योंकि जब आप वही कहा ना कि जब आप फ्लैट्स में आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा एक्चुअल में। इस तरीके से चीज़ें आप देखोगे, मतलब जैसे मैं आपके घर के हिसाब से आपको इमेजिन करवा रहा हूँ कि
इवनिंग का टाइम है, मेरी आपके घर से अरावली दिख रहा है या फिर आपके घर से सिटी दिख रहा है, हायर फ्लोर पे आप बैठे हो, यूँ बैठे हो, रिलैक्स कर रहे हो। देखो नेचुरल तो और चीज़ें नहीं है पढ़ने के लिए एक्चुअल में। अगर आप एक बुक लवर हो, उठाया, बुक पढ़ लिया। फ़ोन तो मैं बोलूँगा मत देखना यार, फ़ोन बहुत एडिक्टिव चीज़ होती है एक्चुअल में, मैं तो खुद परेशान हूँ इस बात से लेके। तो आप ऐसे एंजॉय करो, परिवार के साथ बैठे, यू आर हैविंग ए गुड टी एंड कॉफ़ी काइंड ऑफ। आपने यहाँ पर पूरी गार्डनिंग कर रखी है, झूले वूले लगा रखे हैं, मतलब एक जस्ट इमेजिनेशन होती है प्रॉपर्टी के अंदर। और उसी चीज़ से घर, क्योंकि ना बहुत पर्सनल चीज़ है एक्चुअल में। एंड यू सी दी स्लाइडिंग डोर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअल में। स्लाइडिंग डोर हो गया, पूरा कटआउट हो गया विंडो का। इससे क्या होता है कि जब आप एक कर्टन भी लगाते हो ना अपने घर पे, जो लाइट्स आती है ना, नेचुरल लाइट्स के साथ जो कर्टन का कॉम्बिनेशन बनता है, दैट्स अमेजिंग। तो यू कैन पुट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द कर्टन, कितना लाइट्स आपको चाहिए, नहीं चाहिए, किस तरीके से चाहिए। और आजकल के कर्टन्स भी ना सारे, इनफैक्ट जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तब तक तो आजकल घर भी ना सारे आपके ऑटोमेटेड होने लगे हैं, लाइट्स कंट्रोल। और आपके मतलब कर्टन्स भी, एवरीथिंग इज़ लाइक मतलब एआई बेस्ड या फिर मतलब टच बेस्ड हो गया है, ऐप बेस्ड हो गया है। ऑटोमेशन इज़ नाउ अ वेरी नॉर्मल थिंग इन द हाउस। सो कर्टन्स इतना ऊंचा भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, टच करोगे कर्टन्स आप उस हिसाब से मूव कर सकते हो। अब हम चलते सेकंड रूम में, क्योंकि ये 4 BHK है। सो मेजरली देर आर 4 BHK, आइकॉनिक में इससे भी बड़े साइजेस होंगे। जो दूसरा यहाँ पर अब 4 BHK बच्चे इससे थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब ज़्यादा छोटा नहीं है एक्चुअल में। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दिस कैन बी द लेआउट एक्चुअल में। सेकंड रूम, यू कैन सी द साइज। और दिस इज अगेन कनेक्टेड टू द रनिंग बालकनी, जो आपका, हम तो टेरेस ही कहेंगे एक्चुअल में, बालकनी कहना तो थोड़ा अनजस्टिफाइड हो जाएगा। एंड यू कैन सी द अटैच वॉशरूम आउट हेयर। सो गाइज, जैसा कि दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एक्चुअल में, पर मुझे लगता है कि मास्टर बेडरूम आई विल शो यू इन द लास्ट। उससे पहले आई विल टेक यू टू द थर्ड रूम। एक एक चीज़ आप देखो, हाइट देखो, सीलिंग हाइट देखो, कितना अच्छा लग रहा है आपको देख के। दिस द थर्ड रूम, सी द कटआउट्स। एल शेप में एक बालकनी एक और दी गई है। तो वो आपने स्टार्टिंग में देखी, वो अलग थी, ये अलग है। आप देखो इसके बाद, कमिंग टू दिस प्लेस, एक पूरा ड्रेसिंग एरिया एंड योर एलिगेंट वॉशरूम। अब इस रूम की अपनी एक डेडिकेटेड बालकनी है, वो भी हम देख लेते हैं। मज़ा तो आएगा इसको भी देख के, आ जाओ। और सबसे अच्छी चीज़ आप देखो, हर जगह पूरे स्लाइडर्स दिए गए एक्चुअल में। तो क्या होता है कि जो लाइट्स है ना, आप जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कर्टन्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि डिफरेंट डिफरेंट कर्टन यूज़ करके, मतलब यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द लाइट्स, ठीक है। और ये आपका प्राइवेट है, मतलब कहने का मतलब है कि इस रूम के लिए भी अपना एक डेडिकेटेड टेरेस है। 2 रूम्स को मतलब कॉमन टेरेस दिया था बीच वाला, और लिविंग एरिया को अगेन, क्योंकि इतना चौड़ा है, एल शेप दिया हुआ है, तो ज़्यादातर घरों में इतनी तो बालकनी होती है जितने इन्होंने इस कमरे के साथ दे दी है। और इन्जॉय तो करें थोड़ा बैठ के, ठीक है। एक फ़ील तो ले ही ले, कैसा फ़ील आएगा आपका, अरावली माउंटेन वाला फ़ील आएगा, क्योंकि हम बहुत ही नीचे हैं। और विल सी कैसे क्या है। और ये सैंपल फ्लैट ना, वैसे आपको बता, तो बहुत जल्दी डिमोलिश हो जाएगा, क्योंकि जिस सैंपल फ्लैट पे आप हो ना, वो आइकॉनिक टावर की जगह है एक्चुअल में, जो इनका पूरा एक सेटअप बना हुआ है एक्चुअल में। लेट्स सी हाउ इज द मास्टर बेडरूम कम्स इन। मुझे तो ये भी लगता है कि मास्टर बेडरूम आप उसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, पर प्लेसमेंट के हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट आइडियल मास्टर बेडरूम। आप देखो गाइज, अगेन द मास्टर बेडरूम, इसके लिए फिर एक अलग से डेडिकेटेड बालकनी है। अब आप सोचो कहाँ आपको मिलती इतनी चीज़ें। जस्ट सी योर ओन मास्टर बेडरूम। कटआउट देख लो, जगह जगह से दिया हुआ इन्होंने, पूरा कटआउट, क्या लाइटिंग्स आएगी आपके पास। एंड दिस इज द ड्रेसिंग एरिया, एंड दिस योर मास्टर वॉशरूम फॉर द मास्टर्स। ये टब आपको साथ मिलेगा। उसके अलावा गाइज हम बात करते हैं नाउ, कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सैंपल फ्लैट, अगेन द एल शेप बालकनी।
सिर्फ इस रूम को डेडिकेट किया हुआ है, यानी कि 2 रूम्स को कॉमन बालकनी दी गई है और 2 रूम्स को डेडिकेटेड अपनी एल शेप की बालकनी दी गई है। मेरे हिसाब से मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं, दिस इज़ समथिंग अ वेरी गुड थिंग। और हर तरफ से यू कैन फेस लॉट ऑफ सनलाइट, वेंटिलेशन, एवरीथिंग। अब साइट पे इन्होंने क्योंकि कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है, शाहपुर जी को इन्होंने अलोकेट कर दिया है सब चीज़ें, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शाहपुर जी इज़ गोइंग टू स्टार्ट और एसोसिएशन हो चुका है। ब्लिस विले अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके आपको गड्ढे खुदने शुरू हो गए, तभी मैं कह रहा हूँ कि दिस विल गेट डिमोलिश्ड, क्योंकि ये आइकॉनिक टावर की जगह है एक्चुअल में। वंस डिमोलिश्ड, नेचुरल सी बात है, फिर देयर विल बी नो सैंपल फ्लैट, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 75% ये बिक चुका है प्रोजेक्ट। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सैंपल की अब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो गाइज, आई होप मैंने कोशिश तो की आपको प्रोजेक्ट अच्छे से समझाने की। और मेरे हिसाब से ना ये प्रोजेक्ट की जो चीज़ें हैं, मैंने कोशिश, मतलब थोड़ा लंबा वीडियो इसलिए होगा कि बिकॉज अगर मैं इसको ढंग से समझाता नहीं आपको, तो इस प्रोजेक्ट का आपको इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आता एक्चुअल में। आप इस प्रोजेक्ट को ना ज़रूर कंसिडर करना। मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होगा और इनफैक्ट इट कैन बी अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑल्सो। सो फ्यूचर में मे बी आप याद करो कि यार एक प्रोजेक्ट था, मेरे को अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान में मिल रहा था, मैंने लिया नहीं। सो ये चीज़ें हैं। और बाकी मुझे लगता है कि मैं एक आइकॉनिक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूँगा कि और 1-2 इसके वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि फिर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने छोड़ दी एक्चुअल में बताने से पहले। ज़्यादा डिटेल आप मेरे वेबसाइट पे ले लेना। टॉप फ्लोर पे ना देयर आर पेंट हाउसेज ऑल्सो, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि पेंट हाउसेज क्या होता है ना कि थोड़े बड़े साइज़ में होंगे। 5 बीएचके भी मिल जाएगा आपको, थोड़े ना विलाज टाइप में होते हैं। जैसे कई बार क्या होता है ना, आप एक विला लेते हो डेला फेज़ 1 फेज़ 2 में, तो उसकी जगह पेंट हाउस कंसिडर करो, बढ़िया से रहो, एकदम पेंट हाउस वाली फीलिंग आती है। एक स्काई विला की तरह यूज़ होता है। और पता है कोविड के बाद पेंट हाउस हैज़ बीन बिकम वेरी पॉपुलर। तो पेंट हाउस में ज़्यादा मज़ा आता है कोठी में रहने के कंपैरिजन में। सो ये चीज़ें गाइस, दिस इज़ हियर आई एंड माय वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।